बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग यूनिक आइडियाज़ बाय हैदर अली। जी आज की बहुत ही आसान और ईजीएस्ट होगी मटर पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज, एक बाउल आप देख सकते हैं मटर है, टमाटर और 7-8 जो हैं सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे रेड, और धनिया पाउडर और ज़ीरा। आप इसका पाउडर कर सकें तो पाउडर ऐड कर लें, अदरवाइज़ वैसे ऐड कर लें। नमक, मिर्च, और ये है स्पैगेटी मसाला। या आप कोई भी किसी भी ब्रांड का मिक्स मसाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर द फ्लेवर। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो चावल हैं। आप इसको अच्छी तरह से जो है साफ़ करके भिगो दें, और इसका जो स्टार्च है अच्छी तरह से इसका पानी साफ़ कर लें। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं जो है 1 किलो चावलों के हिसाब से हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसके अंदर घी ऐड करूँगा। अगर आप ऑयल ऐड करना चाहें तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज़ आप जो है वो घी यूज़ करें। घी में बहुत अच्छा जो है टेस्ट और फ्लेवर आता है। आपने अच्छी तरह से जो है घी को गर्म कर लेना है, और देन आपने इसमें प्याज ऐड करने हैं। इस तरह से आपका जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाता है और खाने बहुत मज़े से और आसान तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पे आप अच्छी तरह से चावलों को जो है वो डार्क ब्राउन कलर देंगे। नॉर्मल जो हम चावल बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसका प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम ये पुलाव, मटर वाला पुलाव जो बना रहे हैं, इसके अंदर हम हल्दी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम एक मेन इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, वो है इमली। तो आपने इमली को जो है भिगो कर रख देना है पानी के अंदर, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका जो पल्प है वो अलहदा से हो जाए। आप चाहें गुठलियाँ निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप साथ रहने दें। और यहाँ पे प्याज को आप अच्छी तरह से डार्क ब्राउन होने तक का वेट करें। यहाँ पे मैंने आपको इंग्रेडिएंट में दिखाया है कि मैं यहाँ पे स्पैगेटी मसाला यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो स्पैगेटी मसाला ये आप स्किप कर सकते हैं। अगर इसकी जगह आपको चिकन पाउडर हो अवेलेबल वो आप ऐड कर लें, या बिरयानी मसाला जस्ट फॉर टेस्ट आपने 1 चम्मच वो ऐड कर देना। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज के अंदर यहाँ पे अदरक लहसुन है, इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया कि 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने साथ इसकी मैश कर ली थी, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो आपने स्पाइसेस को अपने मुताबिक ऐड कर लेना है। मैं जो है लाल मिर्चें वगैरह जो है वो कम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि ये मटर पुलाव है और इसके अंदर मैं स्पाइस जो है सब्ज़ मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि हमारी सेहत के लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पाइसेस लाइक जो रेड चिली फ्लेक्स हैं और लाल मिर्च पाउडर है। तो इनसे आप ज़रा कम गुरेज़ किया करें, अपने खानों में सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करें। इसके बहुत से फ़वाइद हैं और ये बहुत ही मुफ़ीद है। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से जो टमाटर ने अपना पानी छोड़ा था वो अब मैंने भून लिया, उसको ड्राई आउट कर लिया है। देन मैंने इसके अंदर जो है मटर यूज़ किए हैं। मटर भी मैंने यहाँ पे फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो आपने उसी के हिसाब से देख लेना कि उसका कुकिंग टाइम कितना बनता है। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पकने में, और अगर आप फ्रीज़ किए हुए यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप उसे फ्रीज़र में से निकाल के रखेंगे तो ये बहुत जल्द जो है पक जाएंगे। तो यहाँ पे आपने फ्राई करना है जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना जो है मटर जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं खाने चावल बनने के बाद। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप पानी ऐड करें तो पानी ऐड करने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए पानी के अंदर उबलते रहने दें, ताकि जो मटर हैं सॉफ्ट हो जाए। गैस आधे पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं आती, जिसकी वजह से आजकल रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं। इंशाल्लाह ये भी एक टफ़ टाइम होता है हर बिगिनर्स के लिए भी, ताकि जो है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि हम भी किसी मुकाम पर जब पहुंचेंगे तो अपनी छोटी-छोटी गलतियों से सीख कर ही किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चावलों के हिसाब से जो है मेजरमेंट करके पानी ऐड कर दिया। अगर आपके चावल नए हैं तो आप उसमें कम पानी ऐड करें,
और अगर आपके चावल पुराने हैं तो आप उसमें पूरा पानी, लाइक अगर 2 गिलास आप चावल यूज़ कर रहे हैं तो 4 गिलास पानी ऐड कर दें। और रेस्ट मैंने बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो मैं मेंशन कर दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और जो इमली का पल्प है वो भी आपने ऐड कर देना है। तो नमक को आप देखेंगे, बट नमक आपने अभी चेक नहीं करना। आप जब आप इसमें चावल ऐड कर देंगे देन आपने इसमें नमक भी चेक कर लेना है, और टेस्ट के मुताबिक कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने पकने दिया, देन उसके अंदर चावल ऐड किए। चावलों की दूसरी मेजरमेंट ये भी होती है कि आप जब चावल ऐड कर दें तो आपने पानी की क्वांटिटी जो चावलों की लेयर से हाफ़ इंच ऊपर बस आपने पानी रखना है। लाइक इतने आपके जो है ना पानी के अंदर चावल डिप हों तो फिर वो बहुत अच्छे पकते हैं, कभी भी गलेंगे नहीं। और अगर आपसे अनफॉर्चुनेटली पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है तो आपने फ्लेम को हाई करके फुल, और उसके अंदर 1 या 2 चम्मच जो है सिरका ऐड कर देना है, तब भी आपके चावल जो है वो गलेंगे नहीं। तो ये देख लें, मैंने पानी ऐड करने के बाद चम्मच नहीं हिलाया था जब तक कि पानी सारा ड्राई आउट नहीं हो गया। तो दम लगाने से पहले आप एक बार अच्छी तरह से चावलों को हिला दें ताकि वो टूटे ना मज़ीद, और इनको बहुत अच्छी तरह से दम आ जाए। और 5 से 4 मिनट के लिए हम जस्ट दम लगाएंगे। उसके बाद ढक्कन को एक साइड करके उसके अंदर की सारी हीट जो है वो निकलने का वेट करेंगे। ये भी एक टिप है कि आपके चावल जो हैं वो टूट जाते हैं अगर आप गरम-गरम उनको सर्व करते हैं। तो आप कोशिश किया करें दम खोलने के बाद 1 या 2 मिनट का रेस्ट ले लें, ताकि जो है आपके चावल जो हैं वो थोड़े से रेस्ट में आ जाएँ, और देन आप उसको डिश आउट करें। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं गले। पानी की क्वांटिटी का आपने हिसाब जो है वो अपने चावलों की निस्बत से देख लेना है। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आसान और घर के मसाले बेसिक यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें बनाते हैं। स्टार्टिंग में मेरा यही है कि मैं अपनी चैनल के ऊपर सब बेसिक रेसिपीज़ जितनी जो एक नॉर्मल घर में बिगिनर्स के लिए ज़रूरी होती हैं किसी को भी खाना सीखने के लिए, वो हम चीज़ें पहले ऐड करें, देन बाकी की मुश्किल रेसिपीज़ की तरफ चलते जाएंगे। तो आप अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे फ़ीडबैक मिलता रहे आप लोगों की कमेंट्स की सूरत में। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की नई और आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।